हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने जीवन में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ गई हूँ, बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त। जैसा कि डिमांड है, एक फ्रेंड है सरिता सिंह, जिन्होंने शादी ब्याह की ढोलक देखते हुए प्रैक्टिस की और उनका हाथ अच्छे से चलने लगा है, दोनों हाथों की मैचिंग भी होने लगी है। और ऐसे बहुत से फ्रेंड्स होंगे जो प्रैक्टिस तो करते होंगे लेकिन कमेंट नहीं करते। नाम मुझे उन्हीं के याद रहते हैं जो कमेंट करते हैं। तो सरिता बहन ने ये रिक्वेस्ट की है कि वो एक ढोलक ऐसी सीखना चाहती हैं जिससे वो राम धुन गा सकें या रामचरितमानस पे बजा सकें। तो इसी तरह से मैं एक ताल लेकर आई हूँ और मैं सरिता जी बिगिनर्स ही हैं, तो मैं बिगिनर ही मानकर आपको एक ताल सिखा रही हूँ। वैसे तो रामचरितमानस के लिए कोई भी धुन लय फिक्स नहीं है कि आप सिर्फ इसी ताल या एक ही तरीके से गा सकते हैं। प्रभु की भक्ति है, आप जिस भी ताल में चाहें उसको ढाल के गा सकते हैं, किसी भी धुन में उसको गा सकते हैं। ठीक है, ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है। तो मैं आज आपको एक बेसिक ताल बता रही हूँ जो मज़ा बहुत आएगा। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं, अगर कभी भी ढोलक नहीं बजाई है तब भी ये गारंटी है मेरी कि इस वीडियो को देखकर आप ज़रूर रामचरितमानस अपने सामने रखकर उसकी दोहे और चौपाइयाँ गा सकेंगे इस ताल पर। ठीक है, तो हर किसी की इच्छा पूरी हो जाएगी कि काश मैं भी बजाकर अपने खुद गा सकता या गा सकती रामचरितमानस ढोलक पर। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, मैचिंग का कोई झंझट नहीं है, बहुत ईजी है। बस इतनी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा। कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, जीवन में कुछ भी सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगी, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। ओके, चलिए। सबसे पहले सबको पता है कि ये बेस वाला साइड होता है जिसमें मसाला लगा होता है, और ये जो छोटा वाला पोर्शन है ये होता है चाटी। ठीक है, तो सबसे पहले बेस बता रही हूँ। बेस में आपको खुला बेस भी बजाना होता है और बंद बेस भी बजाना होता है। ठीक है, तो इसमें कैसे चलेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 4 मात्रा से ही काउंटिंग चलेगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर धीरे से इसकी स्पीड बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, और ये जो है चाटी, इसमें आपको ऐसे करना होता है, वी टाइप बनाना होता है। 3 आखिरी की ग्रुप फिंगर अलग और फर्स्ट फिंगर अलग। ठीक है, इंडेक्स फिंगर अलग, बाकी तीनों अलग। इस तरह से आप बना लीजिए और इस तरह से रखना होता है इसको। ये जो ढोलक का सेंटर होता है ये हाफ हाफ कर दीजिए 2 पार्ट में। ठीक है, तो इसके यहाँ पर ऐसे रखना होता है। ठीक है, तो ये दोनों चलता है। जब फर्स्ट फिंगर पड़ती है इंडेक्स फिंगर तो फिर ये ग्रुप फिंगर हट जाती है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ही चलते हैं। ठीक है, चलाने का तरीका क्या है, अभी मैं इसमें मैचिंग, आप सोचेंगे मैचिंग में मेहनत होगी, मैचिंग ही नहीं होती हमसे, क्योंकि ज़्यादातर मैसेजेस मुझे यही मिलते हैं कि मैम हमारी मैचिंग नहीं होती दोनों हाथों की। जब हम मैचिंग करते हैं तो धुन लय बिगड़ जाती है और सॉन्ग तो ऐड करते हैं तो ढोलक ही बंद हो जाती है। ठीक है, तो इसमें आज का इजी ये है, जैसे हमने उसको 4 मात्रा के लिए 4 मात्रा को गाते हुए उसको स्टार्ट किया था, 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसे इसको करेंगे और सेम एक साथ करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर आपके पास ढोलक है तो लेके बैठ जाइए। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पे दिखाती हूँ, दोनों हाथ एक साथ चलेंगे। ठीक है, 1 2 3 4। जब ये आगे 4 जाएगा तो ये फर्स्ट फिंगर से आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4।
आप इसको फास्ट या स्लो कर सकते हैं अपने हिसाब से। 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और अगर थाप लगाना है बीच में तो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। या फिर जैसी धुन लय हम निकाल रहे हैं ढोलक से, जिस तरह से भी हमारा सॉन्ग है या रामचरितमानस है, उसके हिसाब से हम बीच में थाप ले सकते हैं, ठीक है। या बिना थाप के भी चलता रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको एक साथ करें, काउंटिंग वैसे गाएंगे। 1 2 3 4, बस ये है, इसको हम मारेंगे बीच में, यहाँ 1 2 इतना हाथ आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एकदम लूज हाथ है, ठीक है। और चाटी मारेंगे बिल्कुल किनारे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फास्ट कर सकते हैं। ऐसे ही धुन निकलेगी फास्ट करने पे। ठीक है, तो अब इसमें हम थोड़ा सा मैं गुनगुना के आपको दिखाती हूँ, आप देखिएगा कैसा लगता है, ठीक है। बोलिए जय श्री राम। 1 2 3 4 5, इस तरह से आप थाप बजा सकते हैं। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। राम सिया राम जय जय राम। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी दोहा चौपाई उठाकर गा सकते हैं। ये सिर्फ एक छोटा सा प्रयास था। रामचरितमानस के आगे भी अलग अलग दोहे चौपाई और सोरठा में उठाकर आपको अलग अलग धुन पर गाकर सुनाती रहूँगी। आज सिर्फ एक छोटा सा प्रयास था। जैसा सरिता बहन ने कहा कि हमें सीखना है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरह से जैसे मैंने गा के सुनाया आप भी गा सकते हैं। और कमेंट ज़रूर करिएगा आपको कैसा लगा और कितनी मदद मिली, और कोशिश करिएगा गाने की, ठीक है। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं नई ताल लेकर आऊँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, बाय एवरीवन, जय श्री राम।